अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हुंडई औरा एसएक्स पेट्रोल मॉडल और ये इसका टाइटन ग्रे कलर खड़ा है। ये गाड़ी सिल्वर कलर, वाइट कलर, स्टेरी नाइट कलर, एक्वाटील कलर और टाइटन ग्रे कलर इन कलर्स में आती है। ये गाड़ी जनवरी 2020 में लॉन्च हुई है। उसके बाद से ही गाड़ी की काफ़ी अच्छी सेल बनी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी का मेन कंपैरिजन है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर और होंडा अमेज से। लेकिन इस गाड़ी में फंक्शंस और हुंडई की सेफ्टी, और अब तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड फंक्शन आ चुके हैं, यानी कि बेस मॉडल भी लेने पर आपको गाड़ी में 6 एयरबैग मिल जाते हैं। साथ ही साथ माइलेज की अगर बात करें तो 18 से 20 का माइलेज भी इसका है। सीएनजी पर इस गाड़ी का 30 का माइलेज है और 1200 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं इस मॉडल में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एसएक्स मॉडल। तो एसएक्स मॉडल की बात करें तो सबसे पहले ये DRLs इस मॉडल में हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये इससे नीचे वाले मॉडल एस मॉडल में भी आते हैं, लेकिन खास बात ये है कि इसमें एलॉय व्हील्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एरोडायनेमिक शेप में गाड़ी है पूरी, और उसके अलावा देखिए हमें यहाँ पर बोनट में भी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। एसएक्स मॉडल है तो इसलिए इसमें नॉर्मल हेडलाइट है, लेकिन टॉप मॉडल में एसएक्स ऑप्शन में यानी कि उसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट भी मिल जाती है। इस गाड़ी में जो बेस मॉडल है वो ई के नाम से आता है, उसके बाद फिर एस मॉडल, फिर एसएक्स मॉडल और फिर है टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शन। इस तरीके से टोटल 4 से 5 मॉडल आते हैं। स्टार्टिंग रेंज है गाड़ी की करीब 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर, और इसकी रेंज 10.5 लाख रुपए तक जाती है। सीएनजी में भी 3 मॉडल आते हैं, ई सीएनजी, एस सीएनजी, एसएक्स सीएनजी। तो ये अपने सेगमेंट में इस समय बीट कर चुकी है सभी गाड़ियों को, और बहुत अच्छी सेल्स और रिव्यू आ रहे हैं इसके। खास बात यह है कि गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेंटेनेंस फ्री हुंडई का इसमें ट्रस्टेड इंजन दिया गया है। तो अब देखते हैं गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की अगर बात करें तो करीब 3995 यानी कि इसकी लेंथ हमें मिल जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर टायर साइज़ देखें तो हमें 15 इंच का एलॉय व्हील डायमंड कट टायर डिस्क ब्रेक वगैरह के साथ में यहाँ पर हमें मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखें तो करीब 165 mm का यहाँ पर हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है गाड़ी में। और उसके साथ साथ हमें यहाँ बाहर साइड मिरर पर इंडिकेटर भी मिल जाता है, और ये अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टिंग का भी ऑप्शन दे रखा गया है। डोर हैंडल देखते हैं तो यहाँ पर क्रोम हैंडल गाड़ी में लगे हुए मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं आपको। और इसके साथ साथ ही अगर पीछे देखते हैं तो LED लाइट्स और रियर डिफॉगर दे रखा गया है। साथ ही साथ शार्क फिन एंटीना और पीछे शीशे पर डिफॉगर वगैरह दे रखा गया है। अब नज़र डालेंगे गाड़ी के बैक लुक्स पे, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें गाड़ी में पीछे की तरफ यहाँ पर ये देखते हैं तो बैक कैमरा इंस्टॉल दे रखा गया है। उसके बाद में डिग्गी पर ही हमें यहाँ पर क्रोम फिनिश मिल जाता है, क्रोम की ये बेल्ट है। और इसके साथ साथ लाइट में देखें तो LED बैक लाइट्स भी दे रखी गई हैं। ये बैक लाइट्स और इंडिकेटर वगैरह ब्रेक जलाने पर भी ये यूज़ होंगे। ये है स्पॉयलर, ये लाइट नहीं है, हालाँकि ये रिफ्लेक्टर है। और यहाँ पर देखेंगे तो डिफॉगर एंड हमें शार्क फिन एंटीना वगैरह देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो ये है भाई बैक का लुक, और बैक पार्किंग सेंसर भी यहाँ पर है, जिससे नीचे हमें थोड़ा सा फाइबर का के साथ साथ हमें प्लास्टिक का भी देखने को बम्पर में मिलता है। तो छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस को ये बचाता है गाड़ी में लगने से। और अगर डिग्गी खोलना हो तो हमें यहाँ पर ये कीज़ हैं, कीज़ में लॉक अनलॉक और डिग्गी खोलने के लिए अलग से बटन दे रखा गया है। इसको हमें थोड़ी देर पुश करे रहना है तो डिग्गी अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक हो जाने के बाद जब हम गाड़ी को चाहें तो हम इस तरीके से गाड़ी की डिग्गी को खोल के देख सकते हैं। ये ऐसा है लुक अंदर से। और ये यहाँ पर रखी हुई है स्टेपनी, गाड़ी में स्टेपनी एंड जैक वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है इस जगह पर। तो ये है बूट स्पेस गाड़ी का। और उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन देखते हैं तो ये पोर्शन ओपन रहता है। यहाँ पर हमें कोई भी कवर वगैरह, बैक कवर वगैरह नहीं मिलता है इस मॉडल में। तो ऐसा है गाड़ी का बैक से लुक, और गाड़ी का बैक से लुक कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब साइड में अगर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर हमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक है, करीब 40 लीटर के आसपास यहाँ पर फ्यूल आ जाता है गाड़ी में। और बैक डोर ओपन करके देखते हैं तो अंदर हमें डोर्स पर भी डबल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाती है, ये सिल्वर कलर के हैंडल्स दे रखे गए हैं, और साथ में पावर विंडो का बटन और बॉटल होल्डर। इसके साथ साथ यहाँ पर एक हमें स्पीकर्स के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पीछे देखेंगे तो गाड़ी में AC वेंट, उसके साथ साथ मोबाइल चार्जर वगैरह भी नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। देखते हैं पीछे सीट पर तो हमें यहाँ पर
2 हेडरेस्ट और साथ ही साथ यहाँ पर हमें अभी इस गाड़ी में सीट कवर वगैरह एसेसरी वगैरह लगा रखी गई है। यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, इस मॉडल में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और आके हमें, और इसके साथ साथ बीच में केबिन में एक लाइट दे रखी गई है, एक आगे की तरफ दे रखी गई है। और अब देखेंगे गाड़ी के ड्राइवर सीट पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो चलते हैं ड्राइवर सीट पर और देखते हैं ड्राइवर्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमें लॉक अनलॉक का एक बटन हैंडल पर ही देखने को मिल जाएगा, जिसको प्रेस करके भी हम अंदर गाड़ी के जा सकते हैं, बस की हमारे पास होना चाहिए। अब ड्राइवर डोर पर देखेंगे तो डुअल टोन का इंटीरियर होने की वजह से डबल टोन इंटीरियर है पूरा गाड़ी का। और इसके साथ साथ चारों पावर विंडो, ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग का ऑप्शन, और इसको साथ ही साथ ओपन करके भी दिखते हैं, इस बटन को दबा के ओपन करने के लिए भी ऑप्शन इलेक्ट्रिकली, और साथ साथ एडजस्टिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक ऑप्शन, और ये पीछे चाइल्ड लॉक लगाने के लिए ये ऑप्शन है। सेम फ्रंट दरवाजे में भी स्पीकर एंड बॉटल होल्डर वगैरह दे रखा गया है। ये यहाँ पर भी हमें बूट स्पेस के लिए, डिग्गी खोलने के लिए और साथ साथ फ्यूल टैंक खोलने के लिए यहाँ पर हमें भी ऑप्शन मिल जाता है। ये रिक्लाइनिंग ऑप्शन है और ये है ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन। इसको हम अपने अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अब गाड़ी में बैठते हैं, देखते हैं इंटीरियर अंदर का। तो यहाँ पर हम देखते हैं CNG गाड़ी में हालांकि यहाँ पर बटन रहता है, ये पेट्रोल है तो यहाँ पर कोई भी बटन वगैरह नहीं दे रखा गया है। ये हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल और मेन हेडलाइट के रिफ्लेक्शन को कम ज़्यादा करने का ये ऑप्शन है। पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन दे रखा गया है और यहाँ पर AC वेंट वगैरह में थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के साथ डिज़ाइनर दे रखे गए हैं। अब हम ऑन करते हैं गाड़ी के बटन को और देखते हैं अंदर का इंटीरियर कैसा है गाड़ी का। तो ये है भाई औरा SX मॉडल का अंदर का इंटीरियर, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी अंदर से। काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स हैं और काफ़ी अच्छे फंक्शंस के साथ में। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इंटीरियर में मिल जाती हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग पर देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में वॉइस कमांड देने का ऑप्शन, उसके साथ साथ वॉल्यूम वगैरह, ब्लूटूथ कॉल कनेक्टिंग वगैरह का ऑप्शन, फेवरेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन और ट्रैक चेंज करने का और मोड चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ से हम मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें FM USB किस मोड में सुनना है गाड़ी को। ये रहा लाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन और ये रहा वाइपर को एडजस्ट करने का ऑप्शन। अब राइट साइड में देखें तो पूरी मीटर से रिलेटेड सर्विस हिस्ट्री वगैरह इस बटन को पुश करके हम यहाँ से देख पाएंगे। ये रहा फ्यूल इकोनॉमी क्या है, टायर प्रेशर वगैरह। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गाड़ी में आपको टायर प्रेशर वगैरह भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ ही SX मॉडल होने की वजह से क्रूज़ कंट्रोल भी दे रखा गया। हालांकि खास बात यह है कि ये पेट्रोल मॉडल है, अगर CNG गाड़ी होगी तो उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं होगा। सर्विस हिस्ट्री को रिसेट करने का ऑप्शन और साथ ही साथ मेन चीज़ स्टेपनी में, स्टीयरिंग में हाइट एडजस्टिंग का ऑप्शन, जिसमें हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखने वाली खास बात यह है कि हुंडई की सभी कार्स में अब 6 एयर बैग दे रखा गया है। एक एयर बैग आपको स्टेपनी पे, एक को ड्राइवर साइड में और सीट्स में, और यहाँ पर पिलर में भी एक एयर बैग इंस्टॉल रहता है। लाइट्स का ऑप्शन ऑन ऑफ करने का, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर उसमें लगा हुआ है, ड्राइवर साइड यहाँ पर हमें प्लेन मिल जाता है और ये रहा ब्लूटूथ की वॉइस कैप्चर करने का ऑप्शन। म्यूज़िक सिस्टम में अगर बात करें तो म्यूज़िक सिस्टम में सबसे पहले फुल टच स्क्रीन सिस्टम दे रखा गया है। इसके साथ साथ ही एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह दे रखा गया है, जो कि पूरा 8 इंच का है टच स्क्रीन सिस्टम, जिसको हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करा के और हम पूरा इस फंक्शंस को ऑपरेट कर पाएंगे। बैक गियर लगाने पर देखेंगे यहाँ पर हमें बैक कैमरा भी मिल जाता है गाड़ी में, जो कि बिल्कुल क्लियर है, विज़न बिल्कुल HD कैमरा है। और इसके साथ साथ AC वेंट वगैरह ये दे रखे गए हैं, जिससे हम AC का एडजस्टमेंट कर पाएंगे। मोबाइल चार्जिंग में देखें तो लेटेस्ट मोबाइल चार्जिंग के फंक्शंस भी मिल जाते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग, USB लगाने का ऑप्शन, C पोर्ट, साथ साथ 2 यहाँ पर कप होल्डर वगैरह रखे हुए हैं। हालांकि औरा में कोई यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है कि जिससे हम यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह लगा लें, बट ये है कि ये बाहर मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें आप लगा सकते हैं। और देखेंगे डैशबोर्ड बॉक्स में तो यहाँ पर कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसके साथ साथ ही ये रहा छोटी मोटी यूटिलिटीज़ के लिए ये ऑप्शन, जिसको हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये हैं इंटीरियर्स औरा गाड़ी के। अब चलेंगे देखेंगे गाड़ी के इंजन पावर परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसको लिए हम पहले यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे और आइए ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंजन वगैरह क्या है पावर।
तो अब देखते हैं गाड़ी के अंदर इंजन पावर परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बोनेट में हमें क्रम्पल जोन्स वगैरह सेफ्टी के लिए दे रखे गए हैं, और उसके साथ साथ इंजन देखें तो 1200 सीसी का ये पेट्रोल इंजन है। इसी के साथ 1200 सीसी में पेट्रोल प्लस सीएनजी का भी कॉम्बिनेशन आता है। अभी जो हम इंजन देख रहे हैं इसमें 69 पीएस पावर मिल जाती है, और सीएनजी वाले में हमें 50 पीएस की पावर सीएनजी पे चलाते समय गाड़ी पे मिल जाती है। तो काफ़ी रिफाइन इंजन है, हुंडई के इंजन्स हैं ये। 1200 सीसी इनका काफ़ी पहले से कप्पा इंजन आता है, जो कि i10 में, i20 में, वेन्यू में, औरा में, इन सभी ग्रैंड i10 नियोस में काफ़ी पहले से ये सब इंजन इनके चले आ रहे हैं, और काफ़ी टेस्टेड और रिफाइंड इंजन है। इनमें कोई भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, जिससे गाड़ी से आपको करीब 18 से 20 का माइलेज मिल जाता है। सीएनजी पर इस गाड़ी की क्वालिटी ये है कि 30 से 32 का भी माइलेज मिल जाता है। ये है इस गाड़ी की इंजन से रिलेटेड सारी डिटेल। अब तो देख रहे हैं यहाँ पर लुक्स भी गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं। रेंज वाइज अगर देखें तो 7 लाख से 10 लाख की रेंज में गाड़ी आ जा रही है। सेफ्टी वाइज देखें तो हुंडई की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग और एबीएस वगैरह ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मेंटेनेंस फ्री गाड़ियां हैं बिल्कुल। आज ही विज़िट करें अपने नज़दीकी हुंडई शोरूम पर। इन गाड़ियों पर ऑफ़र जाने क्या हैं। प्री फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है। डिस्क्रिप्शंस पर यहाँ पर मैं अपना नंबर भी डाल दे रहा हूँ, आप कॉल करके डायरेक्टली मुझसे भी इस गाड़ी की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।